दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नासिर आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक केस स्टडी के साथ। आज हम लोग सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड में पावर सीक्वेंस क्या होता है और उसको हम किस तरह से चेक करते हैं। तो आइए अब इसमें पावर डालते हैं। पावर डाल दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल गई है। इम्प्रेशन भी देख सकते हैं आप 0:34 से फिर ये डाउन हो गया है, यानी ये सस्पेंड है इसके अंदर। तो अभी तो हमें यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिखेगी। जो 3-5 का कॉइल है यहाँ पर हमें वोल्टेज अभी नहीं मिलेगी। इसको हम ऑन करते हैं। ये बोर्ड ऑन हो गया, ये लाइट जल गई है, लेकिन इम्प्रेशन देखिए आप 0.38 है, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ 3 और 5 दिख रही होगी। ठीक है, ये देख लीजिए। डी कैपेसिटर पर चेक कर लेता हूँ। ये फिर से बंद हो गया, ऑन करता हूँ, फिर से ऑन हो गया। ये देखिए आपको ये 3.3 वोल्ट आपकी यहाँ पर बन रही है और 5 वोल्ट पर भी चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट भी आपकी बन रही है। तो 3-5 तो बन गई है। इसमें रन की सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रही है। तो पावर सीक्वेंस में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, और सीआरओ से इसलिए चेक करिए क्योंकि आपको सीआरओ से क्यों चेक करना आपको, क्योंकि डीसी लाइन में अगर ग्लिच या रिपल होगी तो आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आरटीसी वीसीसी है पावर सीक्वेंस में, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर लगा रखा है कि आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर वोल्टेज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आरटीसी वीसीसी। तो ये बैटरी की इनपुट है यहाँ पर, और ये साइड जो है ये 3.3 वोल्ट आपकी एलडीओ से लिया है। तो आपकी आउटपुट सही है कि नहीं वो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए आउटपुट आपको 2.88 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये 2.8 वोल्ट तक तो इसकी थ्रेशोल्ड होती है। 2.88 फिर भी सही है। फिर उसके बाद जो दूसरी बारी है वो है VIN की। तो VIN तो इसमें ठीक ठाक बन रहा है। चेक करते हैं हम लोग। तो किसी भी हाई साइड को चेक कर लीजिए आप। ये है यहाँ पर, तो मल्टीमीटर से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि पैरामीटर सेट नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर VIN चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपको मल्टीमीटर में ये 20 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब तीसरी बारी आती है VBAT, यानी VBAT यही है। पहली मॉसफेट के बाद जो इसकी वोल्टेज बनेगी VBAT बनेगी। दूसरी मॉसफेट के बाद इसका नाम B+ हो जाएगा। तो B+ की वोल्टेज ये एक्चुअली यहाँ पर जो आ रही है यही VIN या VBAT कुछ भी बोल लीजिए आप इसको। ठीक है, यानी बोर्ड के अंदर जो एडाप्टर की वोल्टेज है वो एंट्री लेवल है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। तो VIN, VBAT ++ और बैटरी प्लस, ये यहाँ तक तो सही है। अब आती है बारी VL की। तो देखते हैं हम लोग कि VL कहाँ पर है। आइए इसको जरा ढूंढते हैं। तो जो 3-5 की IC है ये VL नाम दिया है LDO का। ठीक है, ये जो LDO 2 है पॉइंट, यानी ये 5 वोल्ट LDO और ये 3 वोल्ट LDO। ये देख लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये VL है। यहाँ पर लिखा हुआ है PJ 301 है ये, और PJ 304-5 के लिए, यानी ये दोनों VL जो नाम है। जैसे VREG आप देखते होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज होती है नॉर्मल TPS 5125 में। तो ये 2 पॉइंट है जिसका नाम है VL। यूजुअली पहले बोर्डों में आपको जो दिखती थी उसका नाम यहाँ पर होता था VREG, वोल्टेज रेगुलेशन 5 और वोल्टेज रेगुलेशन 3.3 वोल्ट। इसके बाद कुछ बोर्डों में आपको देखिएगा LDO नाम लिख देता है। तो यहाँ पर जो है VL नाम लिखा है। तो यहाँ पर ये देखिए 3.3 वोल्ट ये बन रही है, और इस वाले PJ पर यहाँ पर ये 5 वोल्ट बन रही है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जो पावर सीक्वेंस में हमने RTC, VCC, बैटरी प्लस जो है और VL, ये हमारी ओके है। यहाँ तक 3 वोल्ट VL भी हमारी बन रही है, अभी मैंने चेक करा है। और उसके 5 वोल्ट ऑलवेज, ये EC ऑन करेगा। ये 5 वोल्ट ऑलवेज को चेक करने का पॉइंट कभी कभी क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसी में एक केस मैंने किया था, एक लैपटॉप रिपेयर किया था मैंने। उसमें ये VREG की वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रही थी, IO पर नहीं जा रही थी, जिसका पॉइंट यहाँ पर है। आपको ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट इस पॉइंट से ही IO पर गई है, यानी सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी इस पॉइंट पर, उसके बाद आपको ये कॉइल पर पहुँचती है। यानी यहाँ पर जो 2 कॉइल देख रहा है 3.3 वोल्ट का, ये कॉइल पर ये बाद में आएगी।
तो कॉइल पर अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है आपको और वी वोल्टेज रेगुलेशन जो VL देखा आपने 3.3 वोल्ट, यहाँ पर अगर वोल्टेज है तो सीधे यहाँ से यहाँ जंपर मारेंगे, ये जो एक ग्राउंड होगी, ये देखिए 3.3 वोल्ट आ रही है। अगर नहीं मिल रही है और आपको यहाँ पर मिल चुकी है तो आप यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जंपर डाल दीजिए, या पीछे से भी जंपर मार सकते हैं जो पॉइंट देखा है मैंने आपको। तो ये EC ऑन के लिए। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये पावर सीक्वेंस है, ठीक है। पावर सीक्वेंस क्या है कि VL बन गई, 3 वोल्ट VL भी बन गई हमारी, और 5 वोल्ट ऑलवेज और 3 वोल्ट ऑलवेज, ये जो LDO की वोल्टेज है ये हमारी बन रही है। इसके बाद 3 वोल्ट EC, हमें एक ये मेन सप्लाई है जिसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो 3 वोल्ट EC को हम लोग देख लेते हैं। 3 वोल्ट ऑलवेज EC, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर, पेस्ट। तो यही LK, देखिए नाम सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, ये LK1 पर बता रहा है कि EC की वोल्टेज अब आएगी। यानी अगर ये आपकी VL बन गई है, यानी ये तो एक डिफरेंट, अगर यहाँ पर आपकी VL वाली वोल्टेज बन गई है 3 वोल्ट VL, ये एक सीक्वेंस हुआ। जब हम सीक्वेंस चेक कर रहे हैं तो हमें हर सीक्वेंस पर चेक करना है। यानी यहाँ पर VL की वोल्टेज बनेगी, उसके बाद यही वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी पीछे वाले रेजिस्टेंस के थ्रू जो दिखाया मैंने अभी आपको। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा 3 वोल्ट ऑलवेज अंडरस्कोर EC, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको ये वोल्टेज यहाँ नहीं पहुँच रही है, जंपर यहाँ से यहाँ मार सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर सीक्वेंस क्या बता रहा है। इसके बाद जो बारी आती है 3 वोल्ट PCH, तो 3 वोल्ट PCH आपकी कहाँ पर बनती है ये देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपने फिर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 वोल्ट PCH है। ये 3 वोल्ट PCH आपकी पावर रेल हमें चेक करना है 3। अब जो पावर रेल हम चेक कर रहे हैं वो 3 वोल्ट PCH है, यानी PCH की वोल्टेज बनी है कि नहीं। जो आपका SOC स्ट्रक्चर है उसमें PCH जो लगी हुई है, इसमें ये वोल्टेज हमें चाहिए। और ये आपको कंट्रोल किससे हो रहा है, EC से, ठीक है। ये EC है, PCH पावर अनेबल यहाँ से निकलेगी, और इसमें CPU का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो आप देखते हैं इसको, ये निकल रही है कि नहीं। तो हम CRO से पहले चेक कर लेते हैं इसको, मतलब सिर्फ वोल्टेज ही चेक करना है। आप CRO से करिए या मल्टीमीटर से। तो इसका जो हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ये 107 नंबर से निकल रही है, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये निकल रही भी है कि नहीं, मतलब अगर हो सकता है कि PCH की वोल्टेज नहीं बन रही हो, तो 107 होगा 100, ये जा रही है कहाँ, ये जा रही है इसके गेट पर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से इसको रख करके ऑन करना होगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, मैं एक हाथ से पकड़ूं, मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, थोड़ा सा एक हाथ से ही पकड़ रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए ये EC आपकी निकाल रही है PCH पावर अनेबल, ठीक है। तो PCH पावर अनेबल निकाल रही है, तो फिर वो हो क्या, कहाँ रहा है, ये जा रहा है, ये यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है कि PCH पावर अनेबल आएगी, PCH पावर अनेबल आएगी, और यानी IO से आ रही है ये, तो IO से आएगी। उसके बाद क्या होगा, ये ग्राउंड ऊपर ट्रैवल कर जाएगी, और ये 3 वोल्ट ऑलवेज जो VL बना है इसको यहाँ पर होल्ड कर देगी, यानी रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर। तो यहाँ से 0 वोल्ट जाएगी, 0 वोल्ट से यहाँ पर ये N चैनल लगा हुआ है, जो 3.3 वोल्ट ऑलवेज है, ये 3.3 PCH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर मिली है कि नहीं ये देख लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक पावर सीक्वेंस जनरल हम कैसे चेक करते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से ऑन करता हूँ, ऑन हो गया बोर्ड, लाइट जल गई है। तो ये पॉइंट पर गेट है, तो इधर 0 हो जानी चाहिए, इधर 0 हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 है, ग्राउंड हो चुकी है ये। दूसरी वाली पर यहाँ पर ये भी 0 हुआ, तो ये ऑलवेज जो है, यहाँ देखिए आप, ये ऑलवेज, ये वाले ऑलवेज देखिए यहाँ ऑलवेज है। और इसके दूसरी तरफ मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी PCH बन चुकी है, यानी ये PCH की वोल्टेज है, जो PCH की सप्लाई वोल्टेज आपकी प्रॉपर बन रही है यहाँ पर। अब इसमें क्या नहीं बन रही है, आ जाते हैं फिर से हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं अब कि अब इसकी बात की रिक्वायरमेंट देखते हैं।
अब हमें पीसीएच को एक्टिव होने के बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है 1.35 वोल्ट की VDD-Q यानी रैम की सप्लाई चाहिए। रैम की सप्लाई ये आपकी कंट्रोल होगी सिस्टम ऑन के थ्रू, लेकिन इसका सोर्स जो होगा ये SLP S5 स्टेट से होगा या S4 स्टेट से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम ऑन है कि नहीं बोर्ड में। तो आइए देखते हैं जरा। सिस्टम ऑन आपकी ये निकल रही है। कुछ लोग बताते हैं कि सस ऑन पहले होनी चाहिए, लेकिन पहले सिस्टम ऑन होती है। ठीक है, यानी आपको इस तरह की जो एकदम कोई लोड नहीं लेती है, इसमें ये दिक्कत बहुत देखी गई है 3521 के बोर्ड में। और तो यहाँ पर है आपकी 95 नंबर पिन आयो की। तो आइए उसको ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 96, ये है 95। इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन कर दिया मैंने, ऑन कर दिया, लाइट जल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर से ये देखूँ कि पावर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि सिस्टम ऑन कंट्रोल तो होगी इसी के थ्रू, लेकिन सोर्स इसका क्या है कि PM SLP _S5। यानी अगर हमारी जो CPU है, जो SOC है इसके अंदर, बोर्ड के अंदर, अगर ये SLP S5 नहीं निकाल रही होगी तो ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर ये लो एक्टिव अनेबल है, ये नहीं निकालेगी तो आपकी ये रैम की वोल्टेज नहीं बनेगी। तो इसके अंदर प्रोसेसर ख़राब हो चुका है, यानी प्रोसेसर एक्टिव नहीं हो रहा है। बाकी सारी फ्रीक्वेंसी सारी कम्युनिकेशन मैंने चेक कर ली है, जितनी दूर तक ये जितना भी ये एक्टिव हो रहा है चेक कर लिया है कि इसकी सारे इनपुट्स मिल रही है, इसके बीच कम्युनिकेशन भी है, लेकिन ये यहाँ पर उसके बाद भी SLP S5 नहीं निकाल रहा है। यानी इस बोर्ड के अंदर आपकी प्रोसेसर ख़राब है। अभी मैं इसकी प्रोसेसर चेंज करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। जो अभी हमने देखा, अभी सिस्टम ऑन उसके बाद बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका प्रोसेसर चेंज करते हैं। मैंने ये आपको एक नॉर्मल बताया है प्रोसीजर कि इस तरह से हम पावर सीक्वेंस को चेक करेंगे। इसको अगर ओवरलैपिंग नहीं करेंगे कि देखिए यहाँ पर जनरली मैंने दिखाया कि सस-P, यहाँ पर मैंने जनरली दिखाया है कि सस-P भी है, इम्पॉर्टेंट है 1.5 बनाने के लिए, 1.05 बनाने के लिए, यानी ये PCH के लिए है। और 1.5 सस-P जो है आपको हर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है बोर्ड में। लेकिन सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है सिस्टम ऑन की। तो सिस्टम ऑन पहले बनेगा, उसके बाद सस-P बनेगी। ठीक है, ये पावर सीक्वेंस के हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी जो हमने डायग्नोज किया अभी तक, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि प्रोसेसर ख़राब है। तो अब मैं कस्टमर को बताऊंगा कि प्रोसेसर ख़राब है, अगर वो एस्टिमेट देगा तो मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।